आज की वीडियो में जी बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स की। और जैसे ही इस मौसम गर्मा की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, स्कूल्स बच्चों के ओपन हो गए हैं और उसके बाद जी पहले लोग रोना रो रहे थे बिजली का, पेट्रोल का, महंगाई का। और उसके बाद एक और बम जी आवाम पे गिराया गया है, वो है प्राइवेट स्कूल ने अपनी फ़ीस में जी इजाफा कर दिया है। और इस इजाफे का जो इत्तलाक है वो उन्होंने फीसेस पे अगस्त की फ़ीस से कर दिया है। यानी अब से जिस मंथ की फ़ीस जो पेरेंट्स अपने बच्चों की भरेंगे वो इजाफी फ़ीस होगी। अब बात अगर की जाए तो कोई पैरामीटर्स होते हैं, हर चीज़ के कोई उसूल और ज़वाबित होते हैं, उनके बुनियाद पे जी पैसों में इजाफा किया जाता है। हर चीज़ का एक बजट होता है और उसी हिसाब से इन स्कूल को भी उन सिस्टम में आना चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात जहाँ पे की जाए तो पहले तो एक स्कूल का, जब भी आप स्कूल खोलने जाते हैं तो प्लेग्राउंड होना नेसेसरी है, पूरा एरिया होना ज़रूरी है और एक स्पेस पे जी स्कूल खोलने की इजाज़त होती है। ये नहीं है कि आप जी चाहे आपको मेज़नाइन फ्लोर मिले, चाहे आपको अंडरग्राउंड कोई जगह मिले, चाहे आपको कोई किराए की दुकान मिल जाए, चाहे आपको एक कमरे का मकान मिल जाए, चाहे आपको शीटें मिल जाएं कि जो तपरी होती है गर्मी में, वहाँ पे आप स्कूल खोल के दे दें। कोई भी परेशानी हाल नहीं है, जिसको जैसा जहाँ मौका मिलता है वो स्कूल खोल के बैठ जाता है। स्कूल खोलने के लिए आपको चंद रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है और वो पैसे दे के पाकिस्तान में हो जाती हैं। कोई जी उसके ऐसी चीज़ें नहीं है कि उन पे उनको ऑब्ज़र्व किया जाए, वहाँ जाया जाए, उसकी इंस्पेक्शन हो, उसके बाद जी आप स्कूल खोल सकते हैं। पहले तालीम जी एक खिदमत खल्क होती थी और तालीम ऐसे होती थी कि जिसको लोग फ़ी सबीलिल्लाह देते थे। लेकिन आज के दौर में जहाँ मुख्तलिफ बिज़नेस हैं, ये भी एक बिज़नेस है जिसको जी लोग, जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है कि मैं 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लूँ, अच्छा लुक दिखा दूँ, उसके बाद एक अच्छी रिसेप्शन पे ख़वातीन बिठा दूँ, 2-4 टीचर्स रख लूँ और उसके बाद जी मैं स्कूल खोल के बैठ जाऊँ और एक नई स्ट्रीम जी कमाने की खोल लूँ। उसके बाद वो थोड़ी सी पॉपुलर होती है, वो बिल्ड होना शुरू होती है तो ब्रांचेस खोलना शुरू कर देते हैं और फिर वो कमाने का ज़रिया उनका बन जाता है। फिर फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर एक स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी फ़ीस 1000 रुपये है, और 1000 रुपये तो आजकल किसी भी स्कूल की फ़ीस नहीं है, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और 500 बच्चे या 1000 बच्चे तो स्कूल में होते ही हैं, क्योंकि कितने सेक्शंस होते हैं, ABCD ये सेक्शंस होते हैं। फिर 1 से लेके मैट्रिक तक बच्चे ही बच्चे होते हैं। फिर मॉन्टेसरी होती है, प्रैप होती है जिसको KG1 KG2 भी कहते हैं। और उसके बाद 3 साल जी 1 में आने से पहले बच्चा पढ़ता है कि नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्रैप, और उसके बाद 1 से मैट्रिक तक कितना बच्चा, बेशुमार बच्चे होते हैं और सबकी फ़ीसें जी एक साथ जी बढ़ा दी जाती हैं और कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है। उसके बदले स्कूल के पैसों में कितना ज़्यादा इजाफा होता होगा और उस बुनियाद पे जब पैसे बढ़ते हैं तो आवाम पे बोझ आता है, पेरेंट्स पे बोझ आता है। और उसके बाद जी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को बुला के उनकी तजलील की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स खड़े हों, आवाज़ उठाएं कि जी आपने किस बिना पे इतनी फ़ीस बढ़ा दी है, क्या पैरामीटर्स हैं। जब आप स्कूल ओपनिंग करने जाते हैं तब तो आप बड़ी बातें करते हैं कि 10% बच्चों को जी हम फ्री में पढ़ाएंगे, हम अगर 2 बच्चे होंगे तो एक की फ़ीस माफ़ कर देंगे, 3 बच्चे होंगे तो तीनों की आधी आधी फ़ीस कर देंगे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता कि आप प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी आप नहीं देते, बहुत सारी चीज़ें नहीं देते। और उसमें अगर कोई पेरेंट्स बोलते हैं तो उन बच्चों को जी उनको बेइज्जत किया जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है कि आप नीचे आ जाएं, आप एडमिन में आ जाएं, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ जाएं, आपके इतने मंथ्स की फ़ीस नहीं आई। अगर ये नहीं करते तो क्लास में आप जी आज सारा दिन खड़े रहेंगे, आप क्लास के बाहर खड़े रहेंगे, आप नीचे बैठे रहेंगे, आज आप क्लास में नहीं जाएंगे। ये चीज़ें बच्चों के साथ की जाती हैं तो बच्चों की नफ्सियात पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कमाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फ़ीस दे पाएँ, क्योंकि सिर्फ फ़ीस ही नहीं दे दी, वैन की फ़ीस है। फिर उनके आप भी काबिल नहीं हैं इतनी ज़्यादा फ़ीस देने के बाद भी बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ानी है, तो फिर ट्यूशन्स की फ़ीस भी अलग देनी है, स्कूल की फ़ीस अलग देनी है। उसके बाद भी दूसरी चीज़ें होती हैं तो आप कहते हैं कि आज ये फला डे है, ये डे है, वो डे है, इसके पैसे देते हैं। वो तो वो उसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ कराई है तो हमारे टाइम पे भी ये टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन ये स्कूल जी एक चीज़ लेती है एनुअल फ़ीस। अब एनुअल फ़ीस क्या चीज़ है जी, जब आप पूरे साल की फ़ीस ले रहे हैं तो अब उसके बाद आपको एनुअल फ़ीस भी लेनी है। उस एनुअल फ़ीस में अगर आप ना दो तो फिर वही होगा कि आप जी अब नए सेशन में आप नहीं आ सकते। उसके बाद चले आपने एनुअल फ़ीस दे दी रो धो के, फिर आपको जून जुलाई की फ़ीस भी देनी है, जून जुलाई की फ़ीस भी चलो दे दी। अब यह है कि जब आपको कोर्स लेना है
तो वो कोर्स भी आप जी स्कूल की बताई हुई दुकान से ही आप वो कोर्स लेंगे। अगर स्कूल की बताई हुई दुकान से वो कोर्स नहीं लेंगे तो वो सारा कोर्स जी स्कूल में मौजूद है, आप पैसे दें और वो कोर्स ले लें। अच्छा, मोनोग्राम जो बच्चों की कॉपियों पे होंगे, जो प्लास्टिक कोटिंग होगी, वो भी आप फलां दुकान से करा लें, या वो सर्विस भी स्कूल में अवेलेबल है। अब तो बहुत सारे स्कूल्स ने बैग्स तक देना शुरू कर दिए हैं, यूनिफॉर्म भी स्कूल ने देना शुरू कर दिए। तो इन चीज़ों को हुकूमतों को देखना चाहिए। बहुत बड़ी माफिया जी इसमें आई हुई है, बिजनेस कर रही है और उससे अच्छा, टैक्स नेट में ये नहीं आते कि टैक्स कितना दे रहे हैं, कुछ नहीं पता जी, कुछ भी नहीं पता कि एक बच्चे की आप फीस ले रहे हैं तो उसमें कोई टैक्स तो नहीं है, तो फिर हर बच्चे की फीस में टैक्स होना चाहिए ताकि हुकूमत के पास भी पैसा जाए। आपने कमाई का एक नया धंधा मचा के रखा हुआ है और गरीब की तो यहाँ पे किसी को भी फिक्र नहीं है। और जहाँ दूसरे लोग चोर हैं कि कोई मिलावट कर रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, इसी तरीके से ये मालिकान जो एक सफ़ेद लिबादा उड़े हुए हैं मुअज़्ज़ज़ लोगों का, क्योंकि टीचर्स की बड़ी इज्जत होती है और लोग इज्जत करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा शोबा है ये, और इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो ये तो फ़राइज़ में से एक काम है और वो ये लोग करा रहे हैं, उसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये चोर लोग हैं। जैसे दूसरे चोर है वैसे ये माफिया भी चोर है। तो हुकूमत को सबसे पहले तो इनको टैक्स नेट में लाना चाहिए और इन पे भी कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जो वफाकी वज़ीर तालीम है MQM के, और फिर सूबाई भी, उनको भी देखना चाहिए कि आप जी प्राइवेट स्कूल में जाएं, जाके देखें, उनको मादर पिदर आज़ाद ना छोड़ें, उनको देखें वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई में क्या ऐसी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे स्कूलों में ऐसी टीचर्स हैं जो खुद तालीमी याफ्ता नहीं है, जो मैट्रिक पास हैं, इंटर पास है, उनको आपने ला के रख दिया। अच्छा, जो टीचर्स हैं भी हाईली क्वालिफाइड, उनको आप 30-40 हज़ार रुपये देते हैं और फीसें आप इतनी लेते हैं। आपका बैंक बैलेंस बड़े पे बड़ा चला जा रहा है। आपने जब अगस्त में आया आपने आते ही फीस बढ़ा दी, आपने कंप्यूटर फीस की मद में अलग ले रहे हैं, एनुअल फीस की मद में अलग ले रहे हैं। तो इनको जी किसी ज़वाबित में लाना चाहिए और उसके बाद जी उस हिसाब से इनको फ़ीस बढ़ानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब इनकी मर्ज़ी हो, जब भी महंगाई वहाँ हो तो यहाँ भी ये फ़ीस बढ़ा के बैठ जाएँ। फ़ीस बढ़ाने का लेकिन कोई स्ट्रक्चर, कोई तरीक़ेकार जी वाज़ेह होना चाहिए, उस बुनियाद पे जी पैसों में इजाफ़ा होना चाहिए। दूसरा, हुकूमत ने एक आवाम को सहूलत दी हुई है जिसमें फ्री एजुकेशन है और सरकारी स्कूल जो हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी सतह पे, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। कराची में तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, लेकिन टीचर्स जो हैं वो अंदरून सिंध के होते हैं। अंदरून सिंध में जो एक हाल है वो तो सबको पता है। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनकी काबिलियत पे भी एक सवालिया निशान है। बहुत सारे तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि वो जस्ट महज एक जॉब लेके जी वो यहाँ पे आ जाते हैं। डिटेनमेंट पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तनख्वाहें वो वहाँ से लेते हैं, पोस्टिंग यहाँ करा लेते हैं। कराची सब आना चाहते हैं। और जब देखा गया है कि जब से उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी की जो टीचर्स होती थी वो जब से महकमा तालीम में कम हुई हैं, तो उसके बाद जी बिल्कुल एक अजीब सी फ़िज़ा हो गई है और बच्चों की प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं है। बहुत ज़्यादा फेल होने का रेशो गवर्नमेंट की सतह पे है। तो इस हवाले से सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सबको अपना जी इसमें रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। तमाम लोगों को चाहिए कि हुकूमती इदारा के जो कि सरकारी स्कूल है उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सके, उस सिलसिले में सारी एक जामा हिकमत अमली बनानी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए ताकि इन प्राइवेट स्कूल से जान छूटे। एक अच्छी सहूलत, एक फैसिलिटी अगर हुकूमत ने दी हुई है तो आवाम पे बहुत बड़ा रिलीफ होगा, उन लोगों पे बहुत बड़ा रिलीफ होगा कि जिनके 3-3, 4-4 बच्चे जी प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे उनको एक ढेरों फीस देनी पड़ती है, जून जुलाई की फ़ीस देनी पड़ती है, एनुअल फीस देनी पड़ती है। तो ये सारी फीस जी वो बचत हो सकती है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। सरकार के बहुत बड़े बड़े इदारे और सरकारी इदारे पूरे मुनज़्ज़म इदारे होते हैं कि जिनमें पूरी क्लासेस का एक माहौल होता है, एक बड़ी जगह पे होती है। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जी जहाँ 10 बच्चों के बैठने की जगह है वहाँ 50 बच्चे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। एक बड़ी सिस्टम में बने हुए। इसी तरीके से फिर बाद में कॉलेजेस की सतह पे भी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट लेवल के कॉलेजेस हैं। तो इस हवाले से सबको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, तमाम लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ वापस लाएँ जैसे पहले होता था। और इन गवर्नमेंट स्कूल में ही एक मियारी तालीम जब मिलेगी, जब इसी से पढ़ के बच्चे आगे बढ़ेंगे और जब वो कोई मुकाम हासिल करेंगे तो वालिदैन का भी एतमाद बहाल होगा। और टीचर्स को भी चाहिए कि जो मौजूद हैं इस हवाले से सोशल मीडिया की टीम्स हो गई या तमाम लोग जी वहाँ पे जाएं और जो व्लॉगिंग करते हैं वो लोग वहाँ पे जाएं, जाके बताएं, ताकि वहाँ उन लोगों को भी हो कि जी अब हमारा भी चेक एंड बैलेंस होगा। इस तरीके से वो भी अपने जो किबला दुरुस्त करें और बच्चों को फैसिलिटेट करें, आवाम को फैसिलिटेट करें। इसी तरीके से सेहत का एक अलग शोबा है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि प्राइवेट स्कूल माफिया जी उनको लगाम डाली जा सके और
हुकूमत होश के नाखून ले, ताकि अपना जो एक इदारा चल रहा है उसकी तनख्वाहें तो आपको वैसे ही देनी है, तो उसको थोड़ा सा बेहतर बना लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।